कि वो बिहार के लोगों को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं कि केंद्र हमारे साथ क्या सौतेला व्यवहार कर रहा है, या अगर केंद्र सौतेला व्यवहार नहीं कर रहा है तो नीतीश कुमार हम बिहारियों के साथ सौतेलापन क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग। सरकार हर बार इस नारे के साथ लोगों को काफ़ी ढाढ़स बंधा रही है और कह रही है कि इस आपदा की घड़ी में हम सभी जब साथ मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना से जरूर जंग जीतेंगे। वैक्सीनेशन अभियान भी चल रहा था। हम था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक कई बार ब्रेक लग चुका है। हम देख सकें तो पिछले 4-5 दिनों में 3 दिन तक, रविवार या फिर आज की बात कर लें, 2-3 दिन से लगातार ब्रेक लग रहा है। वैक्सीनेशन अभियान नहीं हो पा रहा है। टीके की भारी कमी बताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष और समाजसेवी अनिल कुमार जी हैं। पिछली बार आपने तो तीखा प्रहार किया था राजीव प्रताप रूडी पर, खैर तो बात अलग है, लेकिन अब टीके की कमी बताई जा रही है। बहुत सारे लंबे लंबे वादे किए गए थे। चुनाव में यह भी कहा गया था कि सबको फ्री वैक्सीन मिलेगा, लेकिन अब जब युवा लेना चाहते हैं, बिहार की युवा वर्ग आगे आए हैं, वो टीका लेना चाहते हैं तो टीका खत्म हो जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी की इच्छा हमें समझ में नहीं आती है कि नीतीश कुमार जी चाहते क्या हैं, कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, आखिर बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टीके की कोई कमी नहीं है, तो बिहार में सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी आबादी 12 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ से ज़्यादा है, लगभग 12 करोड़ की आबादी है, और अभी तक हम 1 करोड़ की संख्या नहीं पार कर सके हैं सिंगल डोज के लिए। तो ये बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि जिस राज्य की आबादी 12 करोड़ हो और वहाँ हम टीका 1 करोड़ डबल डोज, इसमें 17 लाख लोग डबल डोज भी लिए हुए हैं, तो अगर कहें तो हम लोग लगभग 80 लाख के आसपास टीका, 80 लाख लोगों को हम टीका दिलवा पाए हैं। अब तक 96 लाख लोगों को टीका नहीं, 96 दूसरा डोज मिला 96 लाख दोनों डोज मिला करके है, जिसमें 18 लाख है जो दोनों डोज लिए हुए हैं। तो अगर दोनों डोज वाला को हम ये करते हैं, सिंगल डोज में अगर ये करते हैं, तो वो लगभग 80 लाख लोगों को ही टीका मिला है। तो ये संख्या ये बता रही है कि नीतीश कुमार जी की जो प्रबल इच्छा है, जो एक बार इन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन किसी के साथ नहीं जाएंगे, और अब हमें लगता है कि वो बिहार के लोगों को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं कि बिहार के लोग मिट्टी में मिल जाओ। लेकिन नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं है कि टीका लगे, आपको अस्पताल में बेड मिले, आपको वैक्सीन मिले न मिले, नीतीश कुमार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। क्या था जिससे कि आप दावे कर रहे हैं, बहुत कुछ वादे किए गए थे। हम केंद्र सरकार की बात खैर बाद में करेंगे, लेकिन हालांकि ये कहा गया था कि 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नहीं लगता है कि राज्य सरकार अब जब कह रही है कि हम खुद से खरीदेंगे तो एक बड़ा दबाव भी है राज्य सरकार के ऊपर? नहीं, अभी दबाव, आखिर ये तो केंद्र और राज्य का मामला है, और ये डबल इंजन की सरकार है, सिंगल इंजन नहीं है। सिंगल इंजन कहीं क्रैश हो सकता है, लेकिन तो साहब डबल इंजन की है। चुनाव में बड़े बड़े वादे करके, दावे करके आई हुई सरकार है, और बिहार के लोगों को धोखा दे करके आई हुई सरकार है। धोखा देना जानती है। ये जो वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन में भी धोखा देने का काम कर रही है। आईवास हो रहा है लोगों को। ये जो हमने बताया कि 80 लाख लोगों को जो मिला, इस 80 लाख में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 50 लाख तो सरकारी कर्मचारी होंगे। जो सरकारी कर्मचारी, जो डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स होंगे, प्रशासन के लोग होंगे, वो 50 लाख वो होंगे। तो आम नागरिक को 30 लाख लोगों को ही मैक्सिमम वैक्सीनेशन हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। चाहे वो पत्रकारिता में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं हो पाया है। तो हमारा कहना है कि ये सरकार धोखा देना जानती है, धोखा देना काम है। 35,000 करोड़ का प्रावधान बजट में हुआ, मिला या न मिला, तो ये डबल इंजन की सरकार को आकर जवाब देना चाहिए कि केंद्र हमारे साथ क्या सौतेला व्यवहार कर रहा है, या अगर केंद्र सौतेला व्यवहार नहीं कर रहा है तो नीतीश कुमार हम बिहारियों के साथ सौतेलापन क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार आखिर हम बिहारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सहायता नहीं मिल पा रही क्योंकि टीके की डोज की कमी बताई जा रही है, तो आखिर वो तो ऑर्डर करके मंगाना होगा ना, बार बार घट जा रही है डोज। देखिए, वैक्सीनेशन पे आप लोग भी बराबर न्यूज़ करते हैं, और जहां पहले हुआ कि 1 लाख प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो रहा है, तो अगर 1 लाख की बात को अगर हम मान लें
अभी आप कुछ दिन पहले कहा गया कि नहीं आप 2 लाख का हम ये पार करेंगे, 2 लाख एक दिन में वैक्सीनेशन करेंगे। तो वैक्सीनेशन करते हुए कितना दिन हो गया, और कल परसों का डाटा आया कि 72,000 एक दिन में हो पाया। आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है साहब। तो आखिर ऐसा सवाल क्यों खड़ा हो पा रहा है? नीतीश कुमार जी को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि वैक्सीनेशन नहीं होने के पीछे कारण क्या है राजनीति, इसके पीछे क्या सोची समझी साजिश है। क्या सही मामले में हम लोग मान लें कि आप बिहारियों को मरा हुआ देखना चाहते हैं, बिहारियों का शव यात्रा निकालना चाहते हैं? जहां आज श्मशान घाट पर जगह नहीं है वैसा बिहार बनाना चाहते हैं क्या? जनसमूह की जब बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के जो लोग होते हैं उनका एक आंकड़ा होता है, एक बड़ा समूह होता है उनका। अब उनको ही जब टीका नहीं मिल रहा है तो ये जो कहा जा रहा है कि मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग, आपको लगता है कि जल्द ये हो पाएगा? देखिए, जो इन सरकारों की डबल इंजन सरकार की जो नीति है, डबल इंजन सरकार की जो नीति है और जो व्यवहारिक जो हो पा रहा है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इस अंतर के वजह से कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अभी मैंने परसों देखा कि ये रसोई जो बनाए हैं उसमें ये झांक रहे थे कैमरा लगा करके। अरे साहब, कैमरा लगा करके लोगों को आप दिखा रहे हैं कि मैं वहाँ लोगों को खाना खाते देख रहा हूँ और लोग बहुत अच्छे से खा रहे हैं। अरे इतना ही हिम्मत था और इतना ही अगर आप साहसी थे तो एक दिन पटना के ही किसी रसोई घर में चले जाइए बिना बोले हुए, सारा पोल खुल जाएगा कि कहीं खाना नहीं बनता है। लॉकडाउन के नाम पर पुलिस तो मार रही है रोड पर, सड़क पर निकलेगा कौन? और जब निकलेगा कोई नहीं तो इनके रसोई में खाना खाने कहाँ चला जाएगा? कि बच्चों को दूध भी दे रहे हैं। कल हम भी जब पहुंचे थे तो दूध की व्यवस्था की गई थी। ये सब कुछ आईवास है। ये अभी जैसे सुनने में आया कि जितने विधानमंडल के सदस्य हैं उनसे 2-2 करोड़ रुपया कोरोना के नाम पर ले लिया गया। तो 243 तो वैसे हैं और विधान परिषद में भी होंगे कुछ, तो हमको लगता है 75 हैं, तो करीब 300 के 350 के लोग होंगे। तो 350 मतलब 650 करोड़ करीब ये लोग ले लिए। लेकिन 650 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी कहाँ रखा है? सवाल ये भी उठेगा कि 650 करोड़ रुपया जब आप विधानमंडल के सदस्यों से आपने 2-2 करोड़ रुपया जो उठा लिया, ये पैसा कहाँ ले गए? उन्होंने कहा जब टीका नहीं दिया जा रहा है, आज तक जब आप टीका नहीं दे पाने की स्थिति में हैं, टीका नहीं दिलवाने की स्थिति में हैं बिहारियों को, तो आखिर ये रकम कहाँ गए? और रसोई में झूठ-मूठ का कैमरा लगाकर जो देखते हैं, तो नीतीश कुमार जी मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ, आपको चैलेंज देना चाहता हूँ कि आपके रसोई का हालत है बहुत खराब और वहाँ केवल आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है और केवल लूट हो रहा है। आपके कोरोना के नाम पर अस्पतालों में लूट हो रहा है, आपके रसोई में लूट हो रहा है और वैक्सीनेशन के नाम पर आप बिहार को धोखा देना बंद करें। वैक्सीनेशन सेंटर्स को देखें जहां वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी है, लोगों में गुस्सा है, युवाओं में भी गुस्सा है कि आखिर क्यों वैक्सीनेशन अभियान जब चल रहा है तो 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन नहीं लग रहा है, उन्हें टीका नहीं लग रहा है। इस टीके को किसकी नज़र लग गई? क्यों आखिर ऐसे हालात होते जा रहे हैं? लोगों का गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कम्युनिटी किचन को लेकर भी अनिल कुमार साफ कह रहे हैं कि कभी नीतीश कुमार जो कैमरे से देखा करते हैं, कैमरे की नज़र का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी खुद उतरें, पटना के ही किसी सामुदायिक रसोई में जाकर देखें हाल क्या है, खुद पता चल जाएगा बिहार इस वक्त कहाँ खड़ा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।